निजीकरण के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन, अधिवक्ताओं ने जताई कड़ी आपत्ति। आज सोमवार को रेवेन्यू बार एसोसिएशन हाथरस, दस्तावेज लेखक एसोसिएशन हाथरस और स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन हाथरस के संयुक्त तत्वावधान में रजिस्ट्री कार्यालय के निजीकरण के विरोध में एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरने की अध्यक्षता रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद गोस्वामी, एडवोकेट एवं दस्तावेज लेखक एसोसिएशन के सचिव राहुल शर्मा ने की। कार्यक्रम का सफल संचालन मदन मोहन गौड़ एडवोकेट, सुदर्शन शर्मा एडवोकेट और जेपी शर्मा एडवोकेट द्वारा किया गया। धरना प्रदर्शन में अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प वेंडरों ने सरकार के इस फैसले के प्रति अपना गहरा आक्रोश व्यक्त किया। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि रजिस्ट्री कार्यालयों का निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका जोरदार विरोध जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों से रजिस्ट्री कार्यालय और न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह से ठप पड़ी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने अभी तक इस गंभीर मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया। उपस्थित जनसमूह ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 27 मई से तहसील हाथरस के किसी भी कार्यालय या न्यायालय में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा। सभी कार्यालयों में तालाबंदी कर इस आंदोलन को और अधिक उग्र रूप दिया जाएगा। ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक प्राइवेट रजिस्ट्री ऑफिसों का निजीकरण जो किया जा रहा है, उसके विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन है। कितने दिन से चल रहा है? ये आज 5वां दिन है। कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है हमारा धरना प्रदर्शन। इन्होंने जो कार्य किया है वो जनहित से अलग उठ करके अपने प्राइवेट कंपनियों को ठेका देने का काम इन्होंने किया है। अभी एक बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने मुलाकात की आईजी रजिस्ट्रेशन लखनऊ, कैंप कार्यालय लखनऊ है आईजी का, वहाँ पर जा कर के उनको एक ज्ञापन दिया। उसमें अपनी 3 सूत्रीय मांगें रखी। 3 सूत्रीय मांगों के सुन करके उन्होंने अपना जो जवाब दिया, उस जवाब के मुताबिक तो ये है कि कोई कुछ नहीं हो रहा है। उनका जवाब था कि हमने जो ठेका दिया है श्रीटॉन कंपनी, श्रीटॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी को जो हमने ठेका दिया है, वो कंपनी सिर्फ रजिस्ट्री ऑफिस जो भी हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, उन सभी का मॉडिफिकेशन करने जा रही है। मॉडिफिकेशन में हमने पूछा कि क्या करेगी, तो कह साहब दफ्तरों का जो कार्य जो व्यवस्थित नहीं है, जैसे मान लो फर्नीचर की व्यवस्था, कूलर की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, जनता के लिए पेयजल की व्यवस्था, जो महिलाएं आती हैं उनके लिए अलग रूम फीडिंग के लिए हैं, छोटे बच्चों को लेकर के आती हैं तो उनके बच्चों को फीडिंग के लिए अलग कमरा, इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए हमने ये कंपनी को ठेका दिया है। इसके अलावा उनसे दूसरा क्वेश्चन ये किया गया आईजी महोदया से कि आप ये बताएं जो आपने ठेका दिया कंपनी के कार्य कौन कौन से होंगे। उनके जवाब में ये मिला सुनने को, जो उन्होंने बताया कि इसके अलावा अन्य कोई कार्य नहीं होगा। किंतु जब हमने गूगल पे इस कंपनी के कार्यों को सर्च किया तो कंपनी के कार्य में गूगल पर स्पष्ट लिखा हुआ है ये कंपनी अपने सभी कंप्यूटरों को लगाएगी ऑफिसों में और निबंधन मित्रों को रखेगी। उन्हीं के द्वारा ये सबरे दस्तावेज लेखन का कार्य जो अधिवक्ता और दस्तावेज लेखकगण करते हैं, उनके समस्त कार्य निबंधन मित्रों के द्वारा कराए जाएंगे, जिससे कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में 3 से 51 तहसीलें हैं। एक तहसील में जो छोटी से छोटी तहसील है, उसमें हम कार्य करने वालों की संख्या मात्र 400 लोग अधिवक्ता दस्तावेज लेखक, कम से कम 400 मान के चलें। हर सीट पर 2 लोग हेल्पर कम से कम मौजूद हैं, तो 400 का 3 गुना हो गया 1200। 1200 के साथ परिवार, एक परिवार का पालन पोषण 5 व्यक्ति मान के चलें तो 12 पंजे 60, 6000। एक छोटी सी तहसील में 6000 लोग भुखमरी के शिकार होंगे, तो 3 से 51 तहसील में कितने लोग हो गए भुखमरी के शिकार, इसका आकलन गवर्नमेंट स्वयं करे। इसके अलावा जब यहाँ पर निजीकरण हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो चाय वाले हैं, स्टाम्प वेंडर हैं, ढकेल लगाने वाले हैं, इन सब की जीविका भी एक पब्लिक के ऊपर रहती है। इनका भी कोई कार्य नहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ पर अकेले 2 व्यक्ति आएंगे और ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करा के चले जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में पूर्व से सब जिलों में हड़ताल हो रही है। कहीं कहीं अब्बास स्वरूप लोग बताते कि साहब आगरा खुल गया, किंतु आगरा खुला नहीं। 25 दिन की स्टे के बाद उन्होंने हड़ताल को अपनी को स्थगित किया था।
आज पुनः दैनिक जागरण समाचार पत्र में पुनः उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। अन्य सभी जिलों में हड़ताल चल रही है और जब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, जब तक उत्तर प्रदेश सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग अनवरत तरीके से आंदोलन को रोक करके आंदोलन करते रहेंगे। ऊपर से कोई आदेश नहीं है क्या कि पतला बहन वगैरह का किसी को? हाँ बिल्कुल, ये सबरे कार्य किए जाएंगे। आंदोलन जब उग्र रूप लेगा तो उग्र रूप से आप समझते हैं क्या क्या होगा। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।